सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। ये स्टॉप लॉस हंटिंग की क्लास 6 है। इससे पहले हमने स्टॉप लॉस हंटिंग की सीरीज़ पर ये 5 वीडियो बनाई है। यदि ये 5 वीडियो को आपने चेकआउट नहीं किया है तो इन वीडियो का प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो को मिल जाएगा, तो उसको मेक श्योर आप देख लेना। आज का जो वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ SNR लेवल, हाउ टू ट्रेड ऑन SNR लेवल कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम चार्ट में किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और उस ड्रॉइंग जो भी हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है उसके ऊपर किस तरीके से अपने को ट्रेड करना है। सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, कोई भी SNR लेवल जो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो पर्टिकुलर ना तो कोई पॉइंट होता है प्राइस का और ना ही पर्टिकुलर कोई लाइनिंग होती है जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके या रेजिस्टेंस लेके मार्केट सपोज नीचे जाएगा या फिर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर आएगा। वो पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, एक जोन की तरह काम करता है। जोन आपको समझना पड़ेगा कि जोन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, स्विंग्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारी चीज़ों को आपको मेक श्योर देखना पड़ेगा। हम पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को समझते हैं। मार्केट ने इस जगह से एक यू टर्न लिया, तो ये जो यू टर्न हुआ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ से मार्केट ने अगर यू टर्न लिया तो ये इंपॉर्टेंट होगा। अब इस यू टर्न के अंदर मैं कौन से पॉइंट्स को मैं ड्रॉ करूंगा, मैं इसका अपर वीक ड्रॉ करूंगा। कभी कभी मार्केट क्या करेगा, अपर वीक से पहले इस जोन पे निकल जाएगा। मैंने नीचे ये वाला जोन दिया है, कभी कभी मार्केट क्या करेगा, जैसे देखो मार्केट यहाँ से आया और इस वाली लाइन से ऊपर चला गया, तो कौन सा था, ये वाला। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कभी भी आप ड्रॉ करते हैं तो कोई भी फिक्स नंबर, चाहे वो सपोज बैंक निफ्टी के केस में बात करते हैं, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया 46,801। 46,801 का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट मार्केट यहाँ पे जाने के बाद रिवर्स हो जाएगा, या मैंने नीचे कोई सपोर्ट ड्रॉ किया 46,309, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर निकल जाए, हो सकता है मार्केट इस लेवल को टच करने से पहले नहीं। तो हमको पीछे क्या करना पड़ेगा, एक जोन ड्रॉ करना पड़ेगा। वो जोन ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये जो आपको ऊपर एक बॉक्स दिख रहा है स्क्वायर, यहाँ पे इस तरीके से लेना है। सपोज मुझे ऊपर का लेवल ड्रॉ करना है तो मैंने क्या किया, इसका जो वीक पॉइंट है वो मैंने पॉइंट को पकड़ा और जो लास्ट कैंडल जो सेलिंग कैंडल, इस तरीके से मैंने जोन ड्रॉ कर लिया। अब मेरे पास एक लेवल निकल के आ गया कि मुझे पता है कि अगर मार्केट इस वाले लेवल पे जाता ऊपर निकल के नीचे आएगा तो अल्टीमेटली ये पूरा जो जोन है ये हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब आपने SNR लेवल के बारे में सुना है, इससे पहले आपने सुना होगा सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने से पहले अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझो कि सप्लाई एंड डिमांड जोन को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो ये चीज़ें फिर आपके लिए ईजी हो जाएंगी ट्रेड करने के लिए। अब हम इसको बात करते हैं SL हंटिंग के अंदर। जो SL हंट का जो सिनेरियो होता है उसके अंदर अपने को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए, ड्रॉ करने के लिए आप इसको चाहो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, या फिर छोटे टाइम फ्रेम। देखो बड़े टाइम फ्रेम पर क्या होगा कि आपको मेजर स्विंग्स तो पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे स्विंग्स को पकड़ने में आपके लिए दिक्कत होगा। तो बेटर क्या रहेगा, हम इसको पहले छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं। चाहे वो आप 2 मिनट पे चले जाओ, 1 मिनट पे चले जाओ, जैसे कि 2 मिनट के चार्ट पे आ गए। अब मुझे 18 तारीख के चार्ट के लिए इसको ड्रॉ करना है, जैसे कि आज 18 तारीख है, तो उससे पहले के मार्केट में 15 तारीख के मार्केट में मुझे अगर ड्रॉ करना होगा तो मैं किस तरीके से करूंगा। ये रहा चार्ट का स्विंग जहां से मार्केट ने यू टर्न लिया, तो यही मेरे पास एक स्विंग इंपॉर्टेंट हो गया। ये स्विंग इंपॉर्टेंट क्यों गया, क्योंकि ये तो एक तो प्रीवियस डे का स्विंग है और यहीं पे प्रीवियस डे का हाई मेरे पास है। यहां से मैंने इसको मेजर किया, नीचे वाला लेवल आया जहां से मार्केट ने यू टर्न लिया था, तो मेरे लिए ये वाला कौन सा स्विंग हो गया, प्रीवियस डे का लो भी हो गया और प्रीवियस डे का स्विंग भी मेरे पास नीचे की तरफ निकल गया। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से लेवल्स होते हैं जहां पे हम SNR लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, इस कंडीशन में कई आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि सर ये भी एक स्विंग है। देखिए, ये जो स्विंग होगा, आप इस स्विंग को तब कंसीडर करोगे जब मार्केट इसका सपोर्ट लेके ऊपर गया हो या इस वाले स्विंग को ब्रेक ना किया हो। यहाँ पे मार्केट ने इस वाले स्विंग ने ब्रेक कर दिया, ये स्विंग मेरे लिए इनवैलिड हो गया। अगली बार मार्केट इस वाले स्विंग को ब्रेक कर दिया, ये वाला स्विंग इनवैलिड हो गया। अब इस वाले स्विंग को मार्केट में यहाँ पे ब्रेक हुआ तो मेरे लिए क्या हो गया, ये सारा स्विंग इनवैलिड हो गया। मेरे लिए केवल ये इंपॉर्टेंस होगा क्योंकि इसके नीचे मार्केट अभी तक निकला नहीं है और यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ एक मोमेंटम किया था। अगली बार जब मार्केट आया तो उसका रिस्पेक्ट करते हुए पूरे दिन मार्केट ने इस जोन पे ट्रेड किया और यहाँ से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद वापस मार्केट इस वाले स्विंग से नीचे गिरना शुरू हुआ, तो ये वाला स्विंग क्या हो गया, इंपॉर्टेंट। तो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो के मार्क करने के बाद मैंने प्रीवियस टर्निंग पॉइंट मार्केट में मैं ड्रॉ कर दिया कि टर्निंग पॉइंट मतलब हो गया कि मार्केट कहां से रिवर्स लेता है। ये जो जोन है ये तो आपको ड्रॉ करना आता है, ठीक है। आपने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। स्विंग्स हमेशा आपको लास्ट वाला जो स्विंग होगा ना, जो लेट इवनिंग में जो स्विंग बना हुआ है मार्केट क्लोजिंग से पहले, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस बात का आपको नोट बना के रखना है। बिना नोट बनाए आप काम करोगे, वीडियो को देखोगे, देख के चले जाओगे, ये चीज़ आपके माइंड में केवल 10% रह जाएंगी, बाकी की चीज़ें आपके दिमाग से वॉश आउट हो जाए। तो बेटर है इन सब चीज़ों को पॉइंट बना के रखोगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपको याद होंगी कि कौन से स्विंग्स पर काम करना है, किस किस तरीके के लेवल्स होते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है और मार्केट ने क्लोज कहाँ पे किया, देखो ये 18 तारीख का चार्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 15 तारीख का। तो मार्केट की क्लोजिंग ये वाली क्लोजिंग थी, यानी कि कल का ये जो क्लोजिंग है 15 तारीख का, वो इसके आसपास यहाँ पे कहीं पे मार्केट, ठीक है, ये चीज़ें दिख गई। अब छोटे टाइम फ्रेम पर मेरे को स्विंग्स दिख रहे हैं, जैसे कि ये स्विंग्स मैंने मेजर किया। इसी के बाद यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ये वाला स्विंग पूरा कंसीडर कर लो। यहाँ पे एक स्विंग था क्योंकि यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्लोज किया, उसके बाद नीचे आया नहीं, तो ये स्विंग क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। आज मार्केट ने, अब देखो इसको प्ले कैसे करना है।
प्ले करने से पहले मैं आपको कुछ स्विंग्स के बारे में बता दूं और कुछ मैं SNR लेवल के बारे में बता दूं। देखिए चार्ट पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये कोई पॉइंट नहीं होता, ये एक जोन होता है, उस जोन को आइडेंटिफाई करना होगा। अब करंट डे के चार्ट में हम क्या क्या चीजें ड्रॉ करेंगे, करंट डे का लो, करंट डे का हाई। वो हो सकता है कि पहली कैंडल का हाई पहली कैंडल का लो हो सकता है, या फिर पहला जो भी मार्केट ने स्विंग बनाया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि आज के केस में मार्केट ने यहाँ से एक ऊपर जाने के बाद ये वाला जो लेवल था ये एक स्विंग बनाया। अब ये जो स्विंग बना इसके ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप पीछे आके देखोगे तो देखो इसी स्विंग के आसपास मार्केट ने कितनी बार रिजेक्शन लिया है। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये रहा हमारा आज का लेटेस्ट स्विंग जो हाई के आसपास बना हुआ था, ये वाली ब्लैक लाइन के नीचे वाली लाइन है, और मार्केट ने इसी जोन के आसपास क्या हुआ, रिवर्सल लेने की तैयारी करी। अब ये चीज आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले करंट डे के चार्ट में हमको करंट डे का लो मार्क कर सकते हैं, करंट डे का हाई मार्क कर सकते हैं। अब वो हो सकता है कि पहली कैंडल का हो या पहले मूव का कोई मार्केट में मोमेंटम हो जहां से मार्केट ने यूटर्न लिया। ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए। इसके अलावा प्रीवियस डे का क्लोज प्राइस। अब देखो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसके लिए हमने अपने टॉपिक के अंदर एक डेडिकेटेड वीडियो इसके प्लान कर। प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। तो इसके ऊपर कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं ट्रेड करने के लिए, कई सारे पैटर्न्स, उसके हिसाब से मार्केट में आपको ट्रेड करना। जब आप प्रीवियस डे के ऊपर जब आप आओगे, जब मैं आपको इसके ऊपर सेटअप बताऊंगा, तो इस सेटअप के अंदर क्या है कि कुछ सेटअप भी है और सेटअप के साथ साथ मार्केट का सेंटीमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि हम क्लोजिंग प्राइस पर किस तरीके से ट्रेड करेंगे। इसीलिए मैंने इसका पूरा डेडिकेटेड वीडियो रखा है। तो इस वाले टॉपिक यानी कि क्लास के अंदर प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर हम केवल थोड़ी बहुत बातें करेंगे जितना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इस टॉपिक को हम आगे किसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो इसको अभी हम फिलहाल छोड़ के चलें। अच्छा, इसके अलावा प्रीवियस डे के चार्ट में हम क्या क्या मार्क कर सकते हैं, मैंने आपको बताया प्रीवियस डे का लो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस डे का हाई इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस डे का टर्निंग पॉइंट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर आप कह लो कि प्रीवियस डे का स्विंग इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो ये तो प्राइस हो गए जो चार्ट पे प्राइस कहाँ पे टर्न हुआ, यानी कि ये जो स्विंग्स या जो भी SNR लेवल है ये केवल चार्ट को देखकर फॉर्म, यानी कि जो भी चार्ट पे जैसे ये स्विंग बना मैंने इसको कंसीडर कर लूंगा, मार्केट में ये स्विंग बना मैं इसको कंसीडर कर लूंगा, तो इस तरीके से ये स्विंग बना मैं इसको कंसीडर करूंगा। तो ये तो हो गए चार्ट के बेसिस पर जो स्विंग्स बन रहे हैं, जो रजिस्टेंस बन रहे हैं, सपोर्ट बन रहे हैं, उसको हमने ड्रॉ किया। इसके अलावा एक लेवल होता है जिसको हम PSY साइकोलॉजिकल नंबर बोलते हैं। साइकोलॉजिकल नंबर क्या होता है, जैसे बैंक निफ्टी के केस में यहाँ पे 47,000 का लेवल है, क्या है ये एक राउंड नंबर 47,000। वैसे तो देखो राउंड नंबर ये भी हो सकता है 47,100 47,100, लेकिन नहीं, हम इसमें कंसीडर क्या करके चलेंगे, 47,000 का नंबर है, इसके ऊपर चले जाओ 500 पॉइंट ऐड कर लो, 47,500 ये हमारा PSY नंबर हो गया। नीचे की तरफ आ जाओ तो नीचे की तरफ आपको क्या दिखे, 46,000 का लेवल है, तो 46,000 का क्या हो गया, राउंड नंबर हो गया। उसके ऊपर चले जाओ 46,000 क्या हो गया, 46,500 एक राउंड नंबर, इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल नंबर। ये मैंने आपको डिटेल में क्यों बताया, क्योंकि कई सारे भाई लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि साइकोलॉजिकल नंबर क्या होता है। साइकोलॉजिकल नंबर जहाँ पे ऑप्शंस के अंदर मेजर कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग होती है वो साइकोलॉजिकल नंबर होता है। वो 500 और 1000 के नंबर होते हैं, 47,000 47,500 48,000 48,000, ये साइकोलॉजिकल। तो एक जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो होता है PSY लेवल, ठीक है। इसके ऊपर ट्रेड करने के लिए आपके पास देखिए, हम किसी भी पॉइंट के ऊपर ट्रेड करते हैं, सपोज इस वाले जोन पे मुझे ट्रेड, तो मार्केट की ओपनिंग के बाद हमें ये देखना पड़ता है कि पिछले दिन के चार्ट में SL कहाँ पे पड़े हैं। इसके अलावा करंट डे के चार्ट में मार्केट पहली बार अगर किसी लेवल को ब्रेक कर रहा है तो वो कितने फोर्स के साथ ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने मोमेंटम कितना बड़ा किया है। ऐसा नहीं है कि 400 पॉइंट का मोमेंटम हो गया उसके बाद मैं मार्केट में क्या कर रहा हूँ, सेलिंग के लिए आ रहा हूँ कि चलो मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेक किया, नहीं, यहाँ पे आप नहीं काम कर सकते, आपको मार्केट के ट्रेंड में काम करना। यदि मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेकडाउन ये कर रहा है और धीरे धीरे करके ब्रेकडाउन कर रहा है, उस कंडीशन में आपको वहां पे ट्रेड संभल के लेना। अभी इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करें। सबसे पहले PSY नंबर पे थे। PSY नंबर के ऊपर क्या होता है कि हम थोड़ा सा मार्केट की सेंटीमेंट को देख के ट्रेड करते हैं। सपोज ये रहा 47,000 का लेवल, ये हमारे लिए क्या हो गया, एक PSY नंबर हो गया। तो ये अगर प्राइस इसके नीचे से इसको अप्रोच कर रहा है तो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, यदि प्राइस इसके ऊपर से काम कर रहा है तो ये मेरे लिए सपोर्ट। अब ये ब्रेकडाउन होगा तो अपने को ट्रेड करना है, या ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड करना है, या यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करना है, या यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करना है। ये कंडीशन कैसे लागू होती है, ये चार्ट पे सेंटीमेंट को देखकर पता लगा है। सेंटीमेंट के लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो, जैसे कि मैंने क्लोजिंग प्राइस पर रखा है, उसके लिए भी मैंने एक सेंटीमेंट का क्लास बचा के रखा है कि आपको मार्केट का सेंटीमेंट अगर रीड करना है तो जाहिर सी बात है कि मेरे 1 2 5 या 10 वीडियो से आप मार्केट का सेंटीमेंट ट्रैक नहीं, आप केवल कुछ पॉइंट्स को मेजर कर सकते हो, कुछ पॉइंट्स को बना सकते हो कि मार्केट में कहाँ पे क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं। तो सेंटीमेंट के ऊपर हो सकता है कि हमें 2-3 वीडियो लग जाएंगे, लेकिन उसके बेस पर आपका काम नहीं होगा जब तक आप चार्ट पे जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे इन सारे पॉइंट्स को। आप मार्केट का सेंटीमेंट ट्रैक नहीं, आप पिछले 2 साल से 3 साल से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका ध्यान कहाँ पे है, आपका ध्यान सिर्फ केवल इस पे है कि मार्केट में ब्रेकआउट हुआ तो क्या हुआ, मार्केट ब्रेकडाउन हुआ तो क्या हुआ, गैप अप में गैप डाउन में क्या हुआ। आपका दिमाग पूरा यहीं पे फंस के रह गया। आपने कभी चार्ट के पीछे के सेंटीमेंट को समझने की कोशिश नहीं की कि चार्ट एक्चुअल में वर्क कर रहा है तो मार्केट में ये जो बाइंग सेलिंग अगर हो रही है तो कोई सेलिंग फेल क्यों हो रही है, कोई बाइंग फेल क्यों। वो सारी चीज़ें किससे डिसाइड होती हैं, सेंटीमेंट से।
सेंटीमेंट का मतलब है साइकोलॉजी। किस चीज़ का साइकोलॉजी? मार्केट का साइकोलॉजी। मार्केट हमेशा साइकोलॉजी के बेस पर चलता है। खासकर इंडियन मार्केट की बात करूँ तो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ये केवल साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करता है। तो मेक श्योर जब तक आप मार्केट के साइकोलॉजी पर अपना दिमाग नहीं लगाओगे, जब तक आप साइकोलॉजी रीड कर पाओगे, आपके मैक्सिमम ट्रेड जो हैं वो या तो गलत होंगे या फिर बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट 20 पॉइंट 30 पॉइंट का प्रॉफिट लेके आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे। और आपको भी पता है कि देखो 20-30 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए आप 15 क्वांटिटी या 25 क्वांटिटी से कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन, नहीं इससे आपका घर चलेगा। आपको बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना पड़ेगा, लेकिन जब बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने जाओगे तो आप क्या करोगे, पहले 15 क्वांटिटी से आपने ट्रेड किया और 30 पॉइंट लगा रहे हो, तो आप यहाँ पे एक चीज़ श्योर है कि आप 900 क्वांटिटी के अंदर 30 पॉइंट नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पे 4-5 क्वांटिटी के अंदर आपका क्या होगा, कलेजा ऊपर नीचे करने लगेगा। कई लोग क्या कर रहे हैं, पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। भाई पेपर ट्रेडिंग के अंदर जब आप कोई भी चीज़ बाय करते हो, सपोज आपने बोला कि सर पेपर ट्रेडिंग को तो मैं बहुत इजीली कर रहा हूँ, कैसे? 15 क्वांटिटी से प्रैक्टिस आपने कर लिया, ठीक है। इस प्रैक्टिस में आपको ये तो समझ में आया कि मार्केट में कब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन उस कंडीशन में जो आपकी जो हार्ट बीट होती है ना, वो नॉर्मल रहती है। इस तरीके से आप खाना खा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, कहीं घूमने गए हो, कहीं बात कर रहे हो, आपका ये पूरा का पूरा ध्यान इस पर नहीं रहता, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे 15 क्वांटिटी है और जेब से कुछ पैसा तो गया नहीं है, आपका हार्ट बीट नॉर्मल रहता है। यही चीज़ जब आप 15 क्वांटिटी छोड़ो, 15 क्वांटिटी से भी यहाँ पे अगर ट्रेड कर दो ना ओरिजिनल में, तो आपका हार्ट बीट कुछ इस तरीके से वर्क करने लगता है। वो क्यों करता है? हमको पता है कि भाई मार्केट में रियल पैसा लगा हुआ है, मार्केट गलत ना हो जाए, तो उस जगह पे ना आप फिर बड़े ट्रेड नहीं पकड़ोगे। पेपर ट्रेडिंग में तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे और यहाँ तक बैठे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियल ट्रेड में आपकी यहाँ पे हिम्मत नहीं बनेगी बैठने में, क्योंकि जब ऑप्शन के प्रीमियम यहाँ से यहाँ जाने के बाद ये एक रेड कैंडल बनता है ना, तो जो 70 रुपये का प्रीमियम है अचानक से वो 40 रुपये 45 रुपये भी ट्रेड करने लगता है। हमारा साइकोलॉजी क्या होता है, वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए पेपर ट्रेडिंग से अच्छा है आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझो, चार्ट को रीड करो कि पीछे कब कहाँ पे क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस है, गैप अप है, गैप डाउन है, मार्केट किस तरीके से कर रहा है। यदि मार्केट कंटिन्यूसली 2-3 दिन से गिर रहा है, गैप डाउन की कंडीशन में क्या होता है। यदि मार्केट कंटिन्यू बढ़ रहा है, गैप अप की कंडीशन में क्या होता है। मार्केट जब नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलता है तो क्या होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने पड़ेंगे, नोट करने पड़ेंगे, तब जाके चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो SNR लेवल पे वापस लौटते हैं। हमने अभी PSY लेवल को समझ लिया कि PSY लेवल पे कैसे ट्रेड करना है। अब PSY लेवल पे ट्रेड करने के लिए मैं आपको आगे वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को कैसे कवर अप किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो पीछे चार्ट पे ड्रॉ किया अब उसको देखते हैं 18 तारीख के चार्ट में कि क्या हुआ। चलिए 18 तारीख के चार्ट में देखो, ये रहा 18 तारीख का चार्ट। 15 तारीख के चार्ट में हमने सारे लेवल्स को ड्रॉ किया। अब यहाँ पे आपको चीज़ें समझने वाली क्या है, देखिए जब मार्केट की ओपनिंग हुई तो ये जो पीछे एक जोन था, यहाँ पे एक जोन था। अब आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, चार्ट रीडिंग का यहाँ पे खेल आता है। क्या आता है कि भाई 18 तारीख को मार्केट ओपन होता है, हल्का सा गैप डाउन, और उसके बाद मार्केट क्या करता है, एक ट्रेंड बनाता है ऊपर की साइड। अब यहाँ पे देखिए जब मार्केट ऊपर गया, ये जो जोन बनाया प्राइस एक्शन का, यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर एंटर हुए होंगे। अब बायर एंटर होने के बाद मार्केट में प्राइस एक्शन बना, लेकिन वो फेल क्यों हो गया। अब आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी कि फेल क्यों हो गया। अब देखिए मैंने अगर पिछला ये वाला रेजिस्टेंस को जोन ड्रॉ किया होता तो वहाँ पे क्या ये वैलिड होता। उससे पहले मुझे पीछे के चार्ट पे समझना पड़ेगा कि क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड है कि नहीं है। अब आप बताइए, किसी ने यहाँ पे तो बाई किया नहीं होगा, जिसने यहाँ पे बाई किया होगा, कुछ लोग वेट कर रहे होंगे कि ये वाला जो इंपॉर्टेंट स्विंग है इसका ब्रेकआउट हो तो हम बाय करेंगे। अब यहाँ पे ये ब्रेक क्यों करेगा, अब जब ये ब्रेक तभी करेगा जब ऊपर स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे। अगर ऊपर स्टॉप लॉसेस फाइंड करना है तो मैं चार्ट में चीज़ों को साथ साथ लेके चलता हूँ। सपोज मार्केट में आप पीछे दिन के चार्ट को देखो, अब पीछे की चार्ट की कहानी को समझो, सारा खेल इधर ही आपको मिलेगा, तब जाके आपको अगला चार्ट 18 तारीख का चार्ट समझ में आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में एक सेलिंग हुई, ये सेलिंग दिख रही है। सेलिंग होने के बाद मार्केट ने क्या हुआ, एक पुल बैक लेने के बाद वापस नीचे की तरफ आया। यहाँ पे कौन बैठे हैं, बायर बैठे हैं। अब जितना मार्केट नीचे गिरा था धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया, यहाँ तक आया। अब आपको क्या लग रहा है, मार्केट में जिसने यहाँ पे सेल किया होगा वो यहाँ पे बैठा होगा? नहीं, क्योंकि मार्केट में जिसने यहाँ सेल किया ऑलमोस्ट प्राइस तो उसके आसपास यहाँ पे आ चुका है। तो इसको जो प्रॉफिट अच्छा का, सपोज इसमें देखिए साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। यदि मैंने इस जगह पे प्राइस को सेल कर दिया, सेल करने के बाद मैंने मान के चलो कोई क्वांटिटी उठाई, एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं 900 क्वांटिटी उठाई। 900 क्वांटिटी में मार्केट ने मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाया। अब कुछ लोग तो यहाँ पे निकल गए, मैं कहता हूँ बाकी के लोग यहाँ पे बैठे हैं। जो लोग बैठे हुए हैं, मार्केट धीरे धीरे करके टाइम होल्ड करके ऊपर आया। जब इस लेवल पे आया तो जो प्रॉफिट किसी को 10,000 रुपये का दिख रहा था, जब ये वापस ऊपर आया तो उसका प्रॉफिट क्या हुआ, 1,000 रुपये के आसपास, 2,000 रुपये के आसपास चलने लगा। अब साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, अरे यार 10,000 से 2,000 आ गया, 1,000 आ गया, एक काम करो प्रॉफिट को निकाल दो, जब मार्केट वापस नीचे आएगा तब डिसाइड करेंगे। इसने क्या किया, अपने पोजीशन को कट कर दिया, ऊपर के एसएल खत्म हो गए, ठीक है। वापस मार्केट नीचे गया तो ये क्या करेगा, दोबारा आप क्या करते हो, जब आपका प्रॉफिट कम होता है दोबारा से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप दोबारा ट्रेड करते हो। कब करोगे, ये प्राइस नीचे जाने के बाद जैसे ही ब्रेक किया आप यहाँ से फिर से एंट्री करोगे। यहाँ पे फिर से आपकी सेलिंग बैठ गई तो कहाँ पे आप सेलर के स्टॉप लॉस होंगे, इस वाले पॉइंट पे। जब यहाँ से सेलिंग का प्रेशर बना, मार्केट नीचे गया, वापस मार्केट ने इनको क्या किया, फिर से निकाल दिया। अब इसका फिर से लॉस हो गया। वापस मार्केट ऊपर जाने के बाद जब यहाँ से ट्राई करके इस जगह पे क्लोज हुआ। अब देखिए
दोनों साइड को अगर आप देखोगे ध्यान से तो दोनों साइड आपको क्या दिखेगा भाई, इस वाले पॉइंट पर एसएल कट गए, इस वाले पॉइंट पर जो एसएल थे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले पॉइंट पे जो भी एसएल थे मार्केट ने क्लोजिंग तक तो दिया, लेकिन इस वाले मूव में निकल गए होंगे, कुछ लोग नहीं भी निकले होंगे। तो आज मार्केट ने जब ये ब्रेकआउट दिया, ये लोग निकल गए होंगे। अब आप मुझे बताइए पिछले दिन के चार्ट में यहाँ पे ये सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है या ये सेलर, क्योंकि लेटेस्ट स्विंग भाई इस वाले स्विंग पे तो निकल गए, लेटेस्ट स्विंग पे जो बैठे हुए हैं कुछ क्वांटिटी लेके, वो आज की डेट में जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आया ये निकल गए। इस वजह से मार्केट ऊपर नहीं गया, क्योंकि उसको पता था कि भाई ऊपर जाने के बाद मुझे कुछ मिलना तो है नहीं, यहाँ पे कोई बैठा तो है नहीं। ये प्राइस सेक्शन पे जो बायर ट्रैप हुए मार्केट ने उनको निकाल दिया। यहाँ पे एक बात समझ में आई। अब नीचे जो बायर बैठा हुआ था इसके एसएल कहाँ पे होंगे, जाहिर सी बात है कि इसके नीचे एसएल जो भी होंगे वो 46,200, 46,100, 46,000 के आसपास होंगे। अब मैंने मॉर्निंग में आपको एक ट्रेड बताया, कौन सा ट्रेड बताया, जो ये वाला जो फॉल आया ये वाला ट्रेड बताया। एक भाई का आया कि भाई मैंने एंट्री बनाई, मार्केट 178 पॉइंट नीचे गया, मैंने बुक नहीं कर पाया। वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। अगर मैंने आपको कोई ट्रेड बताया, देखो मैं तो आपको लेवल बताऊंगा, मैं तो ट्रेड में हो सकता है कि यहाँ पे एंटर कर जाऊँ, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी पता है, आपको साइकोलॉजी अभी सीख रहे हो, आपको चीज़ें पता नहीं, हो सकता है कि आप 280 के बाद ही एंटर करोगे। 280 के बाद भी अगर आपने एंटर किया होगा 178 पॉइंट तो मिल गए। अब आप कर रहे हो इंडियन मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग, वो भी कहाँ पे, बाइंग साइड में। जब आप बाइंग साइड में बैठ रहे हो ना, तो इतना आप तसल्ली से नहीं बैठ सकते कि मार्केट 178 पॉइंट 250-3, देखो यहाँ से कितना बड़ा फॉल हुआ। अगर मैं बोलता हूँ कि चलो आपने 280 के बाद भी पकड़ा होगा, 280 का लेवल कहाँ है, 280 का लेवल ये रहा, यहाँ से पकड़ लो 280 से, वापस मार्केट नीचे कितना गया, 257 पॉइंट। तो मेरा जो लेवल था 280 के नीचे सेल करना है, 280 के नीचे भी अगर आपने सेल किया होगा तो 258 पॉइंट मिल गए। अब भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 258 पॉइंट मिल गए एक ही झटके में, अगर वहाँ पे भी आप वेट कर रहे हो कि मार्केट और 200 पॉइंट जाएगा, वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एकदम फास्ट और एक्यूरेट बैठना पड़ेगा। जो भी पोजीशंस ली है तुरंत बाय करने के बाद आपको सेल पे बटन लगा के बैठना पड़ेगा कि हाँ जैसे मार्केट नीचे जाएगा मैं तुरंत एग्जिट करूँगा, क्योंकि ये ऑप्शन बाइंग है। यहाँ पे प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेगा तो मार्केट आपको ट्रैप भी कर लेगा। अब ये ट्रैप क्यों हुआ वो हम निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे। अब यहाँ पे समझिए, जो बायर बैठे थे इन्होंने अपना एसएल कहाँ लगाया होगा, जाहिर सी बात है कि नीचे लगाया होगा, यहाँ पे लगाया होगा। कौन सा मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाने के बाद ऐसी कौन सी कैंडल थी क्लोजिंग से पहले पहले, ये क्या यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ, नहीं, ये नीचे आया भी है। ये वाला पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट ये है। इस पॉइंट के बाद जब मार्केट उठना शुरू हुआ, उठने के बाद जब मार्केट गिरा है तो वो इस पॉइंट पे आया, इनके पास तो गया ही नहीं। तो मार्केट मैं कब मानता कि इनके एसएल भी कट जाते, जब मार्केट इस वाले स्विंग को नीचे की तरफ निकालता ना, तब इनके एसएल कटते, मैं मान के चलता हूँ। या फिर कई लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं भाई राउंड नंबर का एसएल लगा के बैठ जाते हैं कि चलो भाई 46,050, 46,070, 46,100 का लगा के बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट नीचे तो आया नहीं, तो ये बायर तो अभी भी सेफ बैठे थे। इस वजह से जब नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल थे, ऊपर के स्टॉप लॉस जो छोटे मोटे थे वो कट गए। कटने के बाद मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जब मार्केट नीचे आया सबसे पहला सपोर्ट मार्केट को ये मिला, कौन सा सपोर्ट था, प्रीवियस डे का जो हमने स्विंग मार्क किया था, जहाँ से मार्केट ने एक बाउंस बैक किया। ये क्या हो गया मेरे लिए, ऊपर से मार्केट आ रहा है तो ये क्या करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके अच्छा खासा एक मोमेंटम किया है। ये मोमेंटम कोई छोटा मोटा मोमेंटम नहीं है, ध्यान रखना। ये मोमेंटम भी अच्छा खासा, मेरे ख्याल से ये 170 अस्सी पॉइंट के आसपास का मोमेंटम, अगर आप बॉटम से इसको मार्क करो यहाँ तक 213 पॉइंट का मोमेंटम है। तो 213 पॉइंट यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। ग्रीन कैंडल पे भी यदि हमने बाय किया होता, टॉप पे मार्केट के अंदर आ गया 167 पॉइंट। मैंने बोला ना 150 पॉइंट से प्लस का मोमेंटम था। ये 150 पॉइंट कहाँ से मिला अपने को, सपोर्ट से मिला। तो यहाँ पे भी हम चाहते तो इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड बना सकते थे। उसके बाद वापस मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद देखो यहीं से सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया। अब एक कहानी समझो, जो बायर कल इस जगह पे बैठे थे, यही हमारे लिए प्रीवियस डे का सपोर्ट था। प्रीवियस डे से फिर से मार्केट में बाइंग हुई, मार्केट ऊपर गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे एसएल पड़े हैं, यहाँ पे एसएल पड़े हैं, और 46,000 का नीचे लेवल दिख रहा है, 46,100, 46,200, सब जगह पे यहाँ पे क्या पड़े हैं, एसएल पड़े हैं। अब ये एसएल कटने जरूरी हैं ऊपर के या नीचे के, जाहिर सी बात है मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन नीचे जा रहा है। प्राइस सेक्शन क्या बता रहा है, नीचे का बता रहा है। और मार्केट ने जोन पे कंसोलिडेट करने के बाद जब ये ब्रेकडाउन दिया 280 के बाद भी अगर हम ट्रेड करते, हमको यहाँ पे 200 प्लस पॉइंट का मोमेंटम मिलता। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे किस तरीके से काम किया जाए। देखो हम ड्रॉ तो कर लेते हैं, लेकिन उस जगह पे ट्रेड करने के लिए ऐसा नहीं है कि मार्केट में ये जोन आ गया, यहाँ पे अगर मार्केट आ भी गया होगा तो जाहिर सी बात है कि आपने यहाँ पे बाई नहीं कर पाए होगे। आप देखते रहोगे, सोचते रहोगे मार्केट में, तब तक ये कैंडल बन गया। अब इस जगह पे आप जाके सोचोगे एंट्री करोगे, तो यहाँ कहीं एंट्री करोगे, वापस मार्केट नीचे घूम गया। ये साइकोलॉजी के बेस पर होता है। जब तक मैंने आपको बताया, देखो आप किसी भी इंडिकेटर पे काम कर लो, किसी भी जोन पे काम कर लो, जब तक मार्केट में आपकी साइकोलॉजी पीछे के चार्ट पर स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप बाइंग सेलिंग से डर आपको लगेगा ही लगेगा। वहाँ पे ना तो आप बाय कर पाओगे, ना तो सेल कर पाओगे। जब मार्केट सेलिंग के लिए आएगा, ऐसा मोमेंटम कुछ देगा, यहाँ पे फिर क्या करोगे, आप ट्रैप हो जाओगे। क्यों हो जाओगे, आपने पीछे की चीज़ों को देखा, मार्केट ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लगा, चलो नीचे आ रहा है, यहाँ पे सेल कर देंगे, मार्केट ने आपको निकाल दिया। अब यहाँ पे चार्ट को समझने से पहले पीछे के जोन पे आ जाते हैं।
अब देखिए ये वाला जो स्विंग था, वापस मार्केट में ये वाले स्विंग के ऊपर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था प्रीवियस डे का स्विंग, क्योंकि ये लास्ट इवनिंग का स्विंग है, यानी कि मार्केट क्लोजिंग से पहले का जो लास्ट एक स्विंग है मेजर, ये हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉलो किया। अच्छा, यहाँ तक की बातें थी। अब आगे की कुछ बात बताऊँ उससे पहले आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझो। सपोज ये एक स्विंग है, मान के चलिए कि थोड़ा सा चार्ट इधर करते हैं, ये वाला स्विंग पकड़ लेते हैं, यही स्विंग है। यहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया और यहाँ तक मार्केट नीचे आ गया, मान के चलो 46,100 के नीचे गया, 46,000 के नीचे भी निकल गया। वापस जब मार्केट यहाँ से उठते वापस इस लेवल पे आएगा ना, तो अब आप यहाँ पे मुझे बताओ, 3 सेकंड आपके पास है, क्या ये आपके लिए रेजिस्टेंस प्रॉपर वर्क करेगा या नहीं करेगा, हाँ या ना। यदि आपका जवाब हाँ है तो मे बी आप थोड़ा सा गलत हो, यदि आपका जवाब नहीं है तो आप मे बी थोड़ा सा सही हो। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, आप खुद इस चीज़ को अपने ऊपर लेके देखो। आपने यहाँ पे कोई सेलिंग प्लान किया और मार्केट ने आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया। जब मार्केट ऊपर जाएगा 50-60% का प्रॉफिट जब आपका कम होगा, तो आप तो ऑलरेडी अपनी पोजीशन को छोड़ के भाग चुके होगे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद पुराने जो सेलिंग हुई है उनके मैक्सिमम जो पोजीशंस हैं वो कट चुके होंगे। तो उस जगह पे जब पोजीशंस मैक्सिमम कट चुके हैं, तो मुझे पता है कि यहाँ से रिवर्सल का काम कम हो सकता है। उस कंडीशन में यदि मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल से रिवर्सल लेता है, तो आपको यहाँ पे सेलिंग का प्लान नहीं करना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आपको ब्रेक यानी कि आपको ट्रेड नहीं देगा, ये आपको ट्रैप करेगा। तो ऐसे रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं, ट्रैपिंग होती है, तो मार्केट क्या करेगा, हल्का फुल्का प्रॉफिट दिखा के ब्रेकआउट करेगा। रीज़न कि इस जगह पे कोई एसएल पड़े नहीं है, यहाँ पे कोई पुरानी पोजीशंस पड़ी नहीं है। तो उस कंडीशन में जब भी मार्केट नीचे से शुरू होकर इस जगह पे आएगा, तो जिन लोगों को लगता है कि प्रॉफिट यहाँ से मार्केट नीचे घूमेगा, या तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और उस जगह पे कुछ नए सेलर्स एंटर करेंगे। जो नए सेलर्स एंटर करेंगे मार्केट उनको निकालेगा, क्योंकि यहाँ वालों ने अपना प्रॉफिट इस जगह पे बुक कर लिया, नीचे बुक कर लिया, यहाँ बुक कर लिया, यहाँ बुक कर लिया। तो इनका जब प्रॉफिट बुक हो चुका है, सपोज इन्होंने 1,000 रुपये इस ट्रेड के अंदर बनाए, इनको पता है भाई मेरा जैसे 1,000 रुपये 500 रुपये के आसपास होगा, ये भाग जाएंगे। तो जब 500 रुपये वाला ये नीचे भागी गया, तो इनको नीचे मार्केट करके आएगा क्या, इनको क्या करेगा, क्योंकि ये लॉस तो देने वाले हैं नहीं, ये पोजीशन छोड़ के भाग जाएंगे। ये नए ट्रेडर की तरह नहीं होते हैं काम करने वाले, कि जब तक पूरा लॉस प्रॉफिट हमारा पूरा लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक हम निकलेंगे नहीं। मार्केट में काम करने का तरीका यही होता है, इसी वजह से ये रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। अब यदि मार्केट मान के चलो यहाँ से ऐसा करके गिरा और इसी जगह से ऊपर घूम गया, तो जिन्होंने सेल किया उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाने के बाद मार्केट ने क्या किया, प्रॉफिट कम करना शुरू किया ना। तो इनकी एक साइकोलॉजी होती है कि भाई जितना प्रॉफिट दिख रहा था, क्योंकि अच्छे खासे प्रॉफिट में तो ये आए नहीं, ये बैठे हुए थे 10,000 रुपये का ज्ञान लेके कि भाई 10,000 रुपये तो अपने को मिलना चाहिए इस जगह से। लेकिन इनको क्या हुआ कि 3,000-4,000 रुपये का केवल प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा था। उस कंडीशन में जब 3,000-4,000 रुपये का प्रॉफिट होता है ना, जब डिसेंट प्रॉफिट नहीं होता, तो ये लोग वेट करते हैं कि नहीं यार, कम से कम 7-8 हज़ार रुपये तो लेके जाऊँगा। उस कंडीशन में मार्केट जब इस जोन के आसपास जाएगा, तो उसमें इसकी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट कर देगा। अगर इस जगह पे मार्केट रिवर्सल लेता है तो भी आपको बाइंग साइड का ट्रेड करना है। यदि मार्केट इसका डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद आपको बाइंग साइड जाना है, क्योंकि नीचे जितने एसएल्स हैं, ऊपर जितने एसएल्स पड़े होंगे, सबको मार्केट निकालेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को क्या मिल गया, लिक्विडिटी मिल गई। तो इस बेस पर एसएल हंटिंग वगैरह जो है वो प्रॉपर काम करता है। ठीक है, अब 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और आज के चार्ट को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि कल क्या हुआ। यदि आपने कल की एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखी है, तो एक बार आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आज मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस लिया, ये कहाँ से लिया, मैंने आपको कल एक पॉइंट दिया था, वो पॉइंट, और आज टेलीग्राम पे जो मैंने आपको कॉल दिया था, उस यानी कि एक मैंने पॉइंट दिया था, व्यू दिया था अपना, कि मार्केट किस तरीके से काम करेगा। देखिए 280 के नीचे हमने सेल बोला था, 46,000 का टारगेट दिया था, 46,000 का टारगेट मिला। लेकिन मैंने उसके साथ साथ एक बात और बोला था, कंडीशन निफ्टी के चार्ट को देखना, अदरवाइज यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। मैंने ये ट्रैप क्यों बोला था, मुझे कैसे पता लगा कि मार्केट में ट्रैपिंग हो सकती है। सिंपल, चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर करो और आप चार्ट को ना ध्यान से देखो, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे आप चार्ट को ध्यान से देखो कि क्या हो। मार्केट में 2-3 दिन से कंटिन्यू एक सेल ऑफ आ रहा है। उस कंडीशन में कुछ लोगों का यहाँ पे माइंड क्या होता है, मैं मान ला हूँ 50% पीपल यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि भाई कंटिन्यूसली मार्केट सेलिंग आ रहा है, अब मार्केट में एक रिवर्सल होगा। कुछ लोगों का ध्यान तो यहाँ पे होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, यार मार्केट कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन बना के आ रहा है, ये जोन बनाया तो नीचे जैसे निकलेगा हम सेल करेंगे। यहाँ पे सेल करने की वालों की संख्या जो है मेरे ख्याल से वो हो सकती है कि 80% की संख्या होगी, जिसमें मैं भी शामिल था। लेकिन मुझे एक चीज़ पता थी कि मार्केट में ना शायद ये एक ट्रैप लग सकता है। रीज़न, स्ट्रक्चर जिस हिसाब से बन रहा है, यहाँ पे जो होल्ड हो रहा है, सबकी निगाहें इस पॉइंट पर हैं कि यदि मार्केट इसके नीचे निकलेगा तो हम सेल करेंगे। हो सकता है मार्केट 46,000 के भी नीचे चला जाए। ठीक है, यहाँ से मार्केट निकलता भी है, ट्रेड भी आपको देता है, प्रॉफिट भी देता है, लेकिन कुछ लोगों को मार्केट ट्रैप कर लेता है और ट्रैप करके यहाँ पे ऊपर जाता है। अब ये ट्रैपिंग का सिग्नल क्या है भाई, कैंडल को देखो ना, 5 मिनट की कैंडल आपको क्या बता रही है। 5 मिनट की कैंडल आपको देख के नहीं लग रहा कि मार्केट में ट्रैपिंग हुआ है, क्योंकि मार्केट ने जो ये फॉल किया, फॉल के बाद ये वापस ऊपर जाके यहाँ से रिवर्सल लिया। कौन सा जोन था,
ये कल वाला जो स्विंग नीचे की तरफ बना हुआ था उसी जगह से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आया, तो यहाँ पे फिर से लोगों ने सेल किया, मार्केट ने इनको निकाला क्योंकि उनको पता था कि भैया 46,000 पे जो लोग बैठे हैं उनको तो मैं भगा चुका हूँ। ठीक है, अब ऊपर यहाँ पे सेलर बैठे हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हैं, यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं उनकी बारी है। मार्केट में फिर से सेलर को बिठा के मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ निकल गया वाकई, फिर वहीं से रेजिस्टेंस लेके पूरे दिन मार्केट यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। अच्छा, निफ्टी के चार्ट में क्या था, हमने यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में क्या देखा, निफ्टी के चार्ट में आपको देखिए, यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में हमने क्या देखा था कि पिछला जो जोन है, यदि एक चीज़ और दोनों, ये रहा आपका एक सपोर्ट, किसका सपोर्ट, निफ्टी का सपोर्ट। दूसरा हमने बैंक निफ्टी में देखा था एक सपोर्ट नीचे, वो बैंक निफ्टी का सपोर्ट था। यदि बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन किया और निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास आने के बाद ये विक बना के अगर ऊपर चला जाता है, तो विक का मतलब क्या होता है, ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है नीचे वालों की और यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया। अगर इसने सपोर्ट ले लिया तो प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी में जो ब्रेकडाउन हुआ है वो कन्वर्ट हो जाएगा फेलियर में और मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, क्योंकि निफ्टी ने अपना सपोर्ट ले लिया है। उसी तरीके से यदि बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है और निफ्टी उस जगह पे होल्ड कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये अगर ब्रेक किया तो ये फेल हो जाएगा और उस जगह पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। ये एक साइकोलॉजी होती है। इस साइकोलॉजी को अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम करता है, यानी कि अगर आपने 100 ट्रेड लिए हैं तो 100 में से शायद ये 95 बार 96 बार आपका काम करेगा। उसमें ब्रेकडाउन ब्रेकआउट के लिए आपको दोनों चार्ट देखने पड़ते हैं। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो दोनों चार्ट को फॉलो करोगे। मैंने यहाँ पे सिंपल ये वाला लाइन दिया था 21,940 कि यदि 21,940 के नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हम इसमें फिर सेलिंग के लिए जा सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ, ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद धीरे धीरे ऊपर गया। जैसे यहाँ से मार्केट ने मोमेंटम तोड़ा, ये प्राइस एक्शन बना और बनने के बाद वापस मार्केट ने ऊपर के लेवल को, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे एसएल, देखो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखोगे ये पूरा जोन था जहाँ पे लोगों ने सेल करके बैठा होगा। मैं बोलता हूँ कि चलो मान लिया कि यहाँ पे सेलिंग बैठी होगी, इस जगह पे जो भी एसएल पड़े थे, ठीक है, चाहे वो पोजिशनल बेसिस पे चाहे वो इंटरनेट बेसिस पे, मार्केट ने उनको निकाला, निकालने के बाद फिर से यहाँ पे निकाला और वापस मार्केट नीचे आ गया, क्योंकि ऊपर जाने के लिए कुछ था नहीं, वापस मार्केट नीचे आ गया। तो जितने लोग यहाँ पे बाय करके बैठे थे मार्केट ने उनको भी निकाल दिया। तो देखो ये सारी चीज़ें पूरे दिन मार्केट में चलेगी। हमें केवल वह 1 से 2 बार हमको ट्रेड करना है, वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर अगर हम कर रहे हैं तो हमको दोनों चार्ट को देखकर ये देखना है कि मार्केट में कहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है और कहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है। वो जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखोगे तब। लेकिन दिक्कत होती है, हम यहाँ पे वेट नहीं करते हैं, हम केवल एग्रेसिव आ जाते हैं, अरे यार मार्केट गिर गया गिर गया गिर गया, सेल करो सेल करो सेल करो। उसी सेलिंग के अंदर अच्छा खासा ट्रेड आप वहाँ पे लॉस में कन्वर्ट कर लेते हो, और जो आपको अच्छा खासा बाद में ट्रेड मिलने वाला था वहाँ पे आप अपना ऑलरेडी लॉस कर चुके हो, तो बाद में आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको कंसीडर किया, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ पॉइंट्स आपको और बताता हूँ। मान के चलो मार्केट कहीं से प्रॉपर सपोर्ट या फॉल, कोई सपोर्ट लेके ऊपर गया या कहीं से मार्केट ने फॉल किया, वो लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? सपोज आज मार्केट ने इस जगह से एक ऊपर की तरफ मूव किया, तो कल के लिए ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आज मार्केट ने इसी लेवल से यहाँ पे एक सेलिंग किया, मेरे लिए कल के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट में ये पूरा जोन था, यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी देर सस्टेन किया, ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये लेवल क्या होगा? ट्रैपिंग जोन, यानी कि इसको तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान सकता हूँ, लेकिन ये जो लेवल होगा ये ट्रैपिंग जोन होगा। कैसे होगा? इसी जगह पे क्लोजिंग प्राइस है, आज का कंसोलिडेशन बेस भी यहीं पे है जहाँ से मार्केट ने कई बार ऊपर नीचे किया। अगर कल ओपनिंग के बाद मान के चलो डायरेक्टली इसको ब्रेक डाउन करता है, तो मैं क्या कोशिश करूँगा भाई, यहाँ पे मैं बाइंग साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करूँगा अगर फ्लैट ओपन होता है। क्यों होता है? क्योंकि भैया ये वाले जोन के नीचे मार्केट निकला तो कहीं ना कहीं तो सेलर एंटर होंगे ना, और नीचे वाले जो बैठे हुए वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे जब मार्केट नीचे की तरफ निकलेगा। रीजन, इन्होंने जो बाय किया इनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है। अभी इनको दिख रहा है कि चलो यार अभी 1000 रुपये बन रहे हैं, जब मार्केट 1000 का 500 करेगा तब भाग जाएंगे। क्या पता 500 के वेट में मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम दे दे, तो ये लोग तो भाग जाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा? प्राइस ऊपर चला जाएगा। अब एक चीज़ और समझो, मान के चलो यहाँ पे मार्केट ने एक मोमेंटम शुरू किया और यहाँ पे जाके मार्केट ने क्लोज किया। अब कल कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि मार्केट को हम ऊपर लेके जाएंगे गैप अप की कंडीशन में या गैप डाउन की कंडीशन में। अगर वो गैप मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, सपोज यहाँ पे निफ्टी का प्राइस चल रहा है किसी ऑप्शन का 100 रुपये, ठीक है जी, उनको यहाँ से ऊपर लेके जाने में क्या होगा? पैसा लगेगा सपोज 10,000 रुपये, मान लिया एग्जाम्पल छोटा सा, 10,000 रुपये लगेगा। और कल मार्केट किसी कंडीशन में 22,000 के आसपास कहीं पे ओपन हो जाता है, इस जगह पे कहीं पे ओपन हो गया, उस कंडीशन में ये जो 100 रुपये का प्रीमियम था ऑलरेडी आ जाएगा 80 रुपये 70 रुपये के आसपास, ठीक है। तो जहाँ पे इनको 10,000 लग रहा था वहाँ पे इनको कितना लगेगा? 7,000। इस 7,000 को लगा के मार्केट में क्या करेंगे? ये प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। तो नीचे वाला क्या करेगा? गैप डाउन की कंडीशन में देखेगा भैया रातों रात मेरा प्रॉफिट यहाँ पे लॉस हुआ, 22,000 के आसपास ओपन, ऐसा ना हो नीचे निकल जाए। तो इनको जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट या छोटा मोटा लॉस होगा ये अपनी पोजीशन को कट करेंगे और कट करके मार्केट से निकलेंगे। उस कंडीशन में गैप डाउन की कंडीशन में आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखता है, उसकी साइकोलॉजी ये होती है। तो इसको नोट कर लेना। अगर ये ट्रैप कब होंगे? ये ट्रैप तब होंगे जब मार्केट में देखिए ऊपर क्लोजिंग तो अभी इनकी बाइंग से बहुत ज़्यादा ऊपर हुई है ना। ये ट्रैप कब होंगे? ये बायर ट्रैप होंगे जब मार्केट
22,000 के नीचे, क्योंकि इनको उम्मीद है कि 22,000 का सपोर्ट हमारे पास है, ये भागेंगे तब जब 22,000 के नीचे निकलेगा। लेकिन मान के चलो अचानक से मार्केट 21,960 980 के आसपास ओपन होता है, तो इनका क्या होगा? इनको तो फिर ये दिखेगा ना कि चलो यार प्रॉफिट तो दिखा नहीं, अब क्या करते हैं, 100 रुपये का जो लॉस दिख रहा है, एक काम करेंगे, हम तो 300 रुपये के लॉस के लिए बैठे थे, अब एक काम करेंगे, पूरा 300 का लॉस लेंगे, क्या पता मार्केट ऊपर चला जाए। ये 300 के लॉस के चक्कर में बैठेंगे, 100 रुपये का लॉस देखे तो मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू नीचे आएगा, इनका स्टॉप लॉस हिट करेगा, निकालेगा, उसके बाद हो सकता है मार्केट कंटिन्यू करे या मार्केट ऊपर चला जाए। तो ये मार्केट की साइकोलॉजी होती है। आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस को इस तरीके से देखो कि ट्रैपिंग वाले जोन कौन से हैं, ये ट्रैपिंग वाला जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन है। यहाँ पे ट्रैपिंग कब होगी? जब मार्केट गैप अप ओपन होकर इसको निकालता है, उस कंडीशन में अपने को देखना पड़ेगा कि भैया ये वाले बायर को क्या हम ट्रैक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे, ऊपर जितने भी सेलर्स हैं, यानी कि कुछ पोजिशनल सेलर्स हैं, कौन से वाले? 47,000 वाले, जिन्होंने 47,000 की कॉल को राइट किया होगा, जिन्होंने इस जगह पे कल प्राइस पोजिशनल को लेके बैठा होगा, उन्होंने अपना ऐसा ये लगाया होगा कि भाई देखो मार्केट इतना नीचे जाके क्लोज हुआ, यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है, तो वो क्या सोच रहे होंगे, यार मार्केट ना ऊपर आने वाला नहीं है, यहाँ पे क्लोजिंग मिली है, अभी 47,000 का लेवल दूर है, जब ये 47,000 को करेगा तो हम निकल जाएंगे। तो इन्होंने 47,000 की कॉल को क्या करा? राइट कर दिया। अब मार्केट यहाँ से चल के यहाँ तक गया तो ये भागने वाले नहीं है, क्योंकि जब तक मार्केट में 47,000 का लेवल टच होकर ऊपर ब्रेक नहीं करेगा, ये निकलेंगे नहीं। तो यहाँ पे अब आप बताओ, क्या यहाँ पे ओपनिंग प्राइस पे जैसे मार्केट यहाँ से गया, डायरेक्टली नीचे आने के बाद यहाँ से बैठ के या यहाँ से बैठ के इनको ट्रिगर किया जा सकता है क्या? इनको ट्रिगर नहीं किया जा सकता। ये साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। तो मार्केट क्या करेगा? नीचे वाले जो पास में लेवल हैं, जो पास में एसएल पड़े हैं, मार्केट इनको निकालेगा। जब मार्केट इसको निकालता है ना, तो एक फ्लो में नीचे आता है और नीचे जितने लोग बैठे हुए उनको भी घबरा के क्या करता है? निकाल देता है। और इसी पैनिक में या तो हम गलत एंट्री कर लेते हैं, या तो हम गलत बाइंग कर लेते हैं, या गलत सेलिंग कर देते हैं। ये चीज़ें चलती हैं। यदि तुक्के में आपने यहाँ पे बाय कर भी लिया कि मार्केट में ऊपर निकला, आपने बाय कर लिया, तो भाई वो प्रॉफिट किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो आपकी लर्निंग से नहीं मिला, वो आपको तुक्के से मिला है, वो आपको इत्तेफाक से मिला है, वो आपकी किस्मत से मिला है कि आपने बस दिमाग में कुछ आया और आपने बाय कर लिया, वो प्रॉफिट मिला। वो प्रॉफिट किसी काम का नहीं है। वो प्रॉफिट काम का तब होता जब मार्केट में ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पे मार्केट आया, ये रिवर्सल के बाद आप वेट करते कि प्राइस एक्शन बन के मैं सेल करता, या फिर मार्केट अगर इस जोन के ऊपर निकलता तो यहाँ पे मैं बाइंग करता। उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होता ना, तब वो प्रॉफिट आपके काम का था, क्योंकि वो आपकी लर्निंग ने आपको प्रॉफिट दिया है, वो तुक्के ने प्रॉफिट नहीं दिया है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से मेजर करते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको आगे वो पॉइंट्स भी कवर अप करता हूँ। यहाँ पे एक चार्ट है, इस चार्ट को देखो, कोई ज़्यादा पुराना चार्ट नहीं है, अभी का चार्ट है 14 मार्च का। यहाँ पे एक चार्ट आपको ये दिख रहा होगा, एक चार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। दोनों चार्ट के अंदर को समझने से पहले आप क्या करो, इस वाले चार्ट को समझो 13 तारीख को। अगर आपको 14 तारीख का चार्ट समझना है तो 13 तारीख की चीज़ों को देखो। सबसे पहले मैंने क्या किया, मार्केट में ये जोन अपर साइड मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, उसके बाद अपर लेवल पर ये वाला स्विंग पकड़ लो। कहाँ पे? ये वाला स्विंग है लेटेस्ट, ये हमने पकड़ लिया। क्लोजिंग प्राइस तो हमारे पास है, ये रहा क्लोजिंग प्राइस भी अपने चलो मार्क कर लिया। अब 14 तारीख को मार्केट ओपन होता है, ओपन होते ही बिना क्लोजिंग, देखो क्लोजिंग प्राइस से नीचे गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट क्या करता है? बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल बनाता है 2-2 मिनट की। यहाँ पे कोई ट्रेड बनता है? पहला नहीं बनता, क्योंकि अभी तो मार्केट की शुरुआत हुई है। आप नीचे कोई एसएल नहीं है तो मार्केट जा कहाँ रहा है? आप यहाँ पे मार्केट से बात करो कि भाई जब नीचे कुछ है नहीं तो तू जा क्या करने जा रहा है? आपको पता लग गया ऊपर यहाँ पे एसएल पड़े हुए हैं। अब इस लेवल से पहले आपको ध्यान रखना है कि नीचे ये जो क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग हुई है, यहाँ पे सेलिंग हुई है, उसके बाद 47,000 का एक लेवल आपको PSY। तो यहाँ पे राउंड नंबर की हम बात करेंगे, राउंड नंबर को ध्यान से देखना। इस जगह पे क्या होता है, मार्केट पहले नीचे आता है, ऊपर जाने के बाद इस जोन पे कंसोलिडेट करता है, और कंसोलिडेट करके मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर आके प्राइस एक्शन को बना के ऊपर क्या करता है? क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करता है। अब क्लोजिंग प्राइस में क्या होता है, आपको देखो बहुत सारी सिचुएशंस मिलेंगी। कभी कभी मैं आपको कुछ सिचुएशन अभी दिखाता हूँ। कभी मार्केट सेम स्ट्रक्चर बना के क्लोजिंग प्राइस को ब्रेकआउट करके जब नियर बाई 47,000 का लेवल होगा, तो यहाँ पे ना कभी भी, जैसे सपोज कुछ लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, फिबोनाची लिया, ये वाले स्विंग से नीचे वाले स्विंग को मैंने कंसीडर कर दिया। उस कंडीशन में कई लोग इस जगह पे ये देखते हैं कि भाई 0.5 0.6 का एक रिजेक्शन है, यदि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो हम सेल करेंगे, मार्केट ऊपर निकल गया वापस मार्केट 0.6 के नीचे है, हम सेल करेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको सेल नहीं करना, खासकर जब ऊपर 47,000 यानी कि कोई भी एक राउंड नंबर का रेजिस्टेंस हो और नियर बाई कोई स्विंग हो। यहाँ पे अगर आप सेल करोगे या यहाँ पे आप कोई ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। रीज़न कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग यही कोशिश करेंगे कि भाई टॉप टू बॉटम मार्केट 50% कवर कर गया है, 47,000 का लेवल है, कहाँ जाएगा ऊपर? नहीं। यहाँ पे यही चीज़ आपको समझनी है भैया, जिन्होंने सेल किया होगा 47,000 पे भी, उन्होंने अपना एसएल यहाँ पे रखा होगा। क्यों रखा होगा? नियर बाई स्विंग ये है, ये कौन सा स्विंग है? लेट इवनिंग का स्विंग, जो मैंने पीछे आपको बताया। लेट इवनिंग का स्विंग ये रहा, नियर बाई 47,000 का लेवल ये रहा, क्लोजिंग प्राइस कहाँ? ये रहा क्लोजिंग प्राइस। अब मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट किया
47,000 पे देखो मार्केट जाके रुका है, एग्जैक्ट 47,000 का लेवल ये वाला है। 47,000 पे सेलर को इन्वाइट किया और फिर फीवो वाले भी यहाँ पे बैठे, उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गया। जब मार्केट ऊपर निकला तो जाहिर सी बात है कि 47,000 पे इनके एसएल नहीं पड़े होंगे, इनके एसएल स्विंग्स पे पड़े होंगे। मार्केट ने क्या किया, उस स्विंग को अप्रोच किया और इनके एसएल को निकाल दिया मार्केट ने। ठीक है, इनके एसएल को निकाला, उसके बाद वापस मार्केट क्या कर रहा है देखो, धीरे धीरे बना के वापस नीचे की तरफ आ गया। जो यहाँ पे बायर बैठे थे, जो ब्रेकआउट पे बायर बैठे थे, उनको भी निकाला। उसके बाद वापस मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आएगा, तो जितने भी स्विंग पे बायर बैठे थे सेफ, उन सबको मार्केट ने निकाला। कभी मार्केट में ये स्ट्रक्चर होगा, कभी कभी यही सेम स्ट्रक्चर आपका बनेगा, यही सेम स्ट्रक्चर बनेगा और मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ निकल जाएगा। ये स्ट्रक्चर होगा। मैंने ये स्ट्रक्चर कहाँ देखा था, शायद 27 फरवरी का चार्ट देखो, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे आपने देख लिया। ये वाला स्ट्रक्चर क्या बना है, मार्केट गैप डाउन ओपन होकर नीचे गया, ऊपर कंसोलिडेट करके ये ऊपर ब्रेक कर गया, क्योंकि यहाँ पे 47,000 का लेवल है, क्लोजिंग प्राइस का एसएल और नियर बाई स्विंग का एसएल है। इस वजह से मार्केट ने ऊपर निकाला, इन लोगों को भगा दिया। सेम पैटर्न आपने देख लिया। सेम पैटर्न 27 फरवरी का देखो, 27 फरवरी का पैटर्न कहाँ गया, ये रहा 27 फरवरी का पैटर्न, आई थिंक हाँ ये वाला लेवल है। क्या ये सेम पैटर्न नहीं दिख रहा, मार्केट गैप डाउन ओपन होकर नीचे गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट करके उस वाले चार्ट में मार्केट ऊपर निकल गया था। कहाँ पे, नियर बाई स्विंग जो पड़े थे वहाँ पे। लेकिन उस कंडीशन में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 47,000 यानी कि राउंड नंबर सबसे ऊपर है। उसके अलावा हमारे पास नियर बाई राउंड नंबर कौन सा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑलरेडी मार्केट 46,500 के आसपास तो घूम ही रहा है। तो 46,500 का नंबर तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो 46,500 का मार्केट ने ब्रेक डाउन करके अब ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, इस कंडीशन में मार्केट ऊपर नहीं गया, क्योंकि मार्केट को पता है भाई, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा, सेफर साइड वो यहाँ पे 47,000 की कॉल जिन्होंने राइट की होगी वो लोग बैठे हैं, या जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा वो कम से कम बफर देके ऊपर बैठे होंगे 46,850 के ऊपर। अब मार्केट यहाँ से ऊपर वाले रेजिस्टेंस को टच करने जाएगा, या फिर जो 500 के सपोर्ट पे बैठे हैं मार्केट उनको निकालेगा। तो पहले मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले उस वाले स्ट्रक्चर में मार्केट ऊपर गया, इस वाले स्ट्रक्चर में क्या वो सेम क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करके वो ऊपर गया था। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करके बायर को बैठा के मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे जितने लोग बैठे सेलर, यहाँ पे जितने लोग बैठे मार्केट ने सबको निकाला, और निकालने के बाद मार्केट कहाँ गया, वापस स्टॉप लॉस वाली डायरेक्शन में। और देखो यहाँ तक ये पूरा जोन पे जितने लोग यहाँ पे सेलर बैठे थे, इनके स्टॉप लॉस ऊपर होंगे, मार्केट ने उनको निकाल दिया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो क्लोजिंग प्राइस पर मैं बाद में आऊँगा किसी अदर वीडियो के अंदर। क्लोजिंग प्राइस का कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कभी कभी क्या होगा, मार्केट ऊपर से ना क्लोजिंग प्राइस को टच करके ऊपर निकल जाएगा। इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, अब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ वन बाय वन। सबसे पहला यहाँ पे एक सिनेरियो देखो, क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ गिरता है और यहाँ से ये पूरा ऊपर की तरफ निकलता है, ये ऊपर निकल गया। तो क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस में गैप का जो फिलिंग था, गैप फिल करके क्लोजिंग प्राइस का जो लास्ट डे का क्लोजिंग था ऊपर निकला, और ऊपर वाले स्विंग को मार्केट ने निकाला। एक स्ट्रक्चर आपको ये दिखा। दूसरा स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर आपको क्या दिख रहा होगा, मार्केट गैप डाउन होकर पहले ऊपर गया और लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर गया, ये कंटिन्यू नीचे रहा। कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके के होते हैं। उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसा मिलेगा, मार्केट गैप डाउन तो ओपन हुआ, मार्केट ने पहले बायर को एंट्री दिलाई, और जितने बायर यहाँ पे बैठे थे, जितने बायर यहाँ पे बैठे थे, मार्केट ने पहले उनको निकाल दिया। तो जितने बायर्स बैठे थे मार्केट ने उनको भी निकाल दिया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ रहा। एक स्ट्रक्चर आपने ये देखा। इसके अलावा एक सिनेरियो यहाँ पे ये देखो, ये चौथा सिनेरियो क्या है, इस कंडीशन में मार्केट ने क्या किया, और एक कंडीशन में आपको और दिखाऊंगा जहाँ पे बायर सेल जैसे आज हुआ है, आज का मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस, प्रीवियस डे का लो, करंट डे का लो, और यहाँ पे ब्रेकडाउन सेलर ट्रैप होकर कैसे, पहली बार मार्केट जब ऊपर गया, क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकआउट पे बायर्स यहाँ पे बैठे जो कि ट्रैप हो गए, मार्केट ने उनको निकाल दिया। यहाँ वाले बायर निकल गए, यहाँ वाले बायर निकल गए। अब जैसे ही मार्केट ने डे लो का ब्रेकडाउन दिया, भाई नीचे आपको कहाँ पे एसएल दिख रहे हैं, आपको कोई एसएल तो दिख नहीं रहा नीचे, तो मार्केट आप सोच रहे हो कि नीचे करने क्या जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही डे लो का ब्रेकडाउन हुआ, तो डे लो क्या होता है, करंट डे लो, हमने पीछे बात किया था, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। तो इस सपोर्ट को देखते हुए कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे मार्केट है सपोर्ट पे ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे सेलर एंटर हुए, मार्केट ने सेलर को निकाल दिया। ये दिख रहे हो विक, ये विक क्या है, लिक्विडिटी कैंडल की विक है। तो मार्केट में जब ये विक बनती है तो समझ लो कि जितने लोग यहाँ पे सेल करके बैठे थे उनके स्टॉप लॉस मार्केट ने उड़ाए, और उड़ाने के बाद ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं, मार्केट नीचे जो फिर से यहाँ पे जो बायर बैठे थे मार्केट ने उनको भी निकाल दिया, मार्केट कंटिन्यू चला गया। कभी कभी स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब आप कंफ्यूज रहोगे, भाई क्लोजिंग प्राइस पे बाय कब करें, क्लोजिंग प्राइस पे सेल कब करें। कभी कभी मार्केट में कुछ ट्रैपिंग होती है बहुत मल्टीपल, वहाँ पे आपके लिए दिक्कत होती है, तो एक ही ट्रेड आपको करना है दिन भर में। एक स्ट्रक्चर ये देखो, इस कंडीशन को समझो। पहले हमने डाउन साइड का समझा, अपर साइड में मार्केट गैप को फिल करते हुए नीचे आया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ, सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए क्योंकि सेलर ने एंट्री बनाई होगी प्राइस प्रीवियस डे का क्लोज प्राइस पे। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, जितने सेलर थे सेलर को निकाल दिया इस जगह पे। जैसे ही निकाला, ये प्राइस एक्शन को देखकर यहाँ पे बायर एंटर हुए, मार्केट में फिर से बायर ट्रैप हो गए। यहाँ पे जितने सेलर थे इस सबको मार्केट ने निकाला।
ठीक है। अब यहाँ पे कौन बैठ गया, सेलर। देखो भैया ये भी ट्रैप हो गया, ये भी ट्रैप हो गया, इस वाले जोन पे ब्रेकडाउन पे सेलर बैठ गए, लो पे ब्रेकडाउन पे सेलर बैठ गए। उसके बाद सेलर को कितना प्रॉफिट हुआ, ये छोटा मोटा प्रॉफिट दिखाया, मार्केट धीरे धीरे करके पूरे दिन के एंड में मार्केट वापस इसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे लोगों ने सेलिंग किया था, इसी लेवल पे। क्योंकि इनको पता था कि भैया यहाँ पे एंट्री बनी होगी ना किसी की भी, यहाँ पे तो बायर बने थे, मार्केट ने निकाल दिए, यहाँ पे तो कोई सेल करेगा नहीं। ये नीचे की तरफ आने के बाद इनके एसएल यहाँ पे थे, मार्केट ने क्या किया, इसी जोन पे आने के बाद जब इनको लॉस दिखने लगा, मार्केट वापस नीचे ट्रेड करने लगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन हम अपने इसमें स्टॉप लॉस हंटिंग के सीरीज में ये बात करेंगे कि क्लोजिंग प्राइस पर किस तरीके से काम किया जाता है। अब आप लोग वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक करते नहीं, वीडियो को शेयर करते नहीं हो। मेरा मोटिवेशन उस तरीके से रहता है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, 10 दिन में 15 दिन में एक वीडियो बनाता हूँ। रीज़न कि यार देखो मैं काम तो कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, चीज़ें बताते भी हैं। तो मैं जब अपना ग्राफ देखता हूँ भाई, वहाँ पे 100 लोगों ने देखा, 100 में से 90 क्या कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब करके वीडियो देख के मजे लेके चले जा रहे हैं। बाकी की जो लोग देख भी रहे हैं उनका पूरा कोई उस पर वो ही नहीं है, मतलब वो कोई अटेंशन नहीं है। सपोज मैंने 40 मिनट की वीडियो दिखाई, 40 मिनट में जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन आ रहा है कितना आ रहा है, 3 मिनट 4 मिनट। तो भाई 3 मिनट 4 मिनट को लग रहा है कि भाई 40 लोग देखने वाले हैं, 3 मिनट 4 मिनट देख के जा रहे हैं, तो मैं मेहनत किस बात की करूँ। तो ये केवल वीडियो उनके लिए जो सीरियस है ट्रेडिंग के अंदर, जो चीज़ों को जानते हैं। तो धीरे धीरे करके मैं उनके लिए चीज़ें डाल रहा हूँ ताकि आप पिछले वीडियो को पूरी तरीके से प्रैक्टिस करो, चार्ट पे जाके देखो, चार्ट पे जाके इंप्लीमेंट करो। क्योंकि आपने आज ये 6ठी वीडियो है, 6ठी वीडियो पूरी देख ली, आपने चार्ट पे जाके एक बार भी वो सिचुएशन नहीं देखा, जो चीज़ें मैंने आपको बीच बीच में बताई, आपने कभी उसको देखोगे नहीं, वो वीडियो आपके किसी काम की नहीं है। बस आपने देखा, मेरे चैनल पे व्यू बढ़ा, मेरा काम खत्म, आपका काम खत्म, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आपको फ़ायदा लेना है, प्रॉपर बैठ के ना नोट बनाओ। मेरे पास पीछे नोट सारे बने रहते हैं, सारी चीज़ को मैं देखता रहता हूँ, तब जाके चीज़ें धीरे धीरे क्या होती हैं, आपको सेंटीमेंट कवर में आएगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम होता है। अच्छा, एक सिनेरियो और आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, मान के चलो ये हमारे पास क्या हुआ, एक सपोर्ट एरिया बन गया। इस सपोर्ट एरिया में कभी कभी क्या करेगा, मार्केट नीचे से तरह ऐसे आएगा और उसको ब्रेकआउट करेगा। तो ब्रेकआउट की कंडीशन में यदि ये ब्रेकआउट काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल गया है, सपोज यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया और यहाँ तक मार्केट 300-400 पॉइंट का रैली कर दिया है, तो आपको ना ऐसे सपोर्ट पे कभी भी मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन किया है ना, ब्रेकआउट किया है, तो आपको पहली बार में डायरेक्टली बाय नहीं करना, आपको रिट्रेसमेंट पर सीधा बाय का प्लान करना है, ना कि सेल का। क्योंकि उस कंडीशन में मैंने आपको पीछे जो साइकोलॉजी बताई कि यहाँ पे जो प्रॉफिटेबल बैठे हुए उनको ट्रिगर करना मुश्किल है। देखो कई बार होगा मार्केट ऊपर जाएगा, वी शेप करके नीचे आ जाएगा, ये चांसेस कम होते हैं। हमको काम किस पे करना है, जो प्रोबेबिलिटी बार बार होती है, जिसकी संभावना बार बार होती है करने की, हम उसके ऊपर काम करेंगे। जो 10 दिन में से एक बार होता है, अपने को उस पर काम नहीं करना है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं एक चार्ट आपको और दिखाता हूँ, वहाँ पे चीज़ों को समझो। देखो साइकोलॉजिकल चीज़ें कैसे काम करती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये वाला चार्ट देखो, इस दिन क्या हुआ है, यहाँ पे पिछले दिन मार्केट में छोटा छोटा एक धीरे धीरे करके बाइंग हुई, यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग हुआ। बाइंग होने के बाद देखो ये अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं। मार्केट अगर नीचे आएगा, इनका जितना प्रॉफिट होगा वो 50%, 40%, 30% कुछ ना कुछ तो बुक करके जाएंगे, वो पूरा लॉस लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको प्रॉफिट दिख चुका है। उसके बाद मार्केट साइडवेज होकर यहाँ पे क्लोज हो गया, ये कहानी यहाँ तक खत्म हो गई। अगले दिन मार्केट हल्का सा गैप डाउन ओपन होने के बाद क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करता है। वो भी ब्रेकआउट कैसे करता है, देखो धीरे धीरे करके मार्केट ने ट्रेड करना शुरू किया, एक दो बार यहाँ पे छोटा मोटा ट्रैपिंग की, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब इस ब्रेकआउट के अंदर जिन लोगों ने केवल ये सोचा होगा कि मार्केट का डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस था डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ है, वो लोग क्या करेंगे, सेलिंग का प्लान करेंगे। मार्केट ऊपर के देखो मैंने आपको पीछे क्या बताया, यदि मार्केट नीचे से निकल के क्लोजिंग प्राइस या नियर बाई किसी स्विंग को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकला है, तो आपको वहाँ पे एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि पीछे लेवल कौन सा था। तो पीछे कौन सा सिनेरियो आया, अभी पीछे जो चार्ट में हमने डिस्कस किया 47,500, यानी कि एक PSY नंबर पे ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ठीक है, जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया तो आपको पता होगा SL क्लोजिंग प्राइस वाले निकल गए, नियर बाई स्विंग तक मार्केट जाएगा। यहाँ पे नियर बाई स्विंग था, मार्केट ने उसको भी निकाला। जब नियर बाई स्विंग तक आ गया तो आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखो कि ऊपर कौन सा लेवल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 48,000 का नियर बाई लेवल है, कौन सा, ये वाला लेवल। अब मार्केट में जब प्राइस ऑलरेडी यहाँ तक जा चुका है तो यहाँ पे कुछ लोगों ने सेल का प्लान किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल का प्लान किया होगा। तो मैंने आपको क्या बोला, एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मिल जाए उस जगह पे बाइंग का प्लान करो। अगर कोई PSY लेवल जैसे कि 48,000 है तो अब आपको पता होगा भाई 48,000 पे कौन बैठे होंगे, SL लगा के लोग बैठे होंगे, कौन बैठे होंगे, कॉल राइटर। तो यहाँ वाले लोग जब निकल गए, इनको अच्छा खासा बाइंग में प्रॉफिट हो गया। अब यदि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो जैसे इसके नीचे जाएगा ना, ये अपनी पोजीशन को छोड़ के भागेंगे, तो इनको मार्केट को गिराने वाले को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। उस कंडीशन में मार्केट क्या करता है, नियर बाई जो साइकोलॉजिकल नंबर है उसको निकालता है। अब ये सब चीज़ें आप देख तो रहे हो, लेकिन आपको ये चीज़ें इतनी आसानी से समझ में नहीं आने वाली जब तक अनटिल आप इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो प्रैक्टिस मस्ट ज़रूरी है। इसके अलावा एक पॉइंट और बताता हूँ। सपोज़ नीचे मान के चलिए कि 47,500 का ये लेवल है, चलो यही वाला एक चार्ट पकड़ लेते हैं, ये एक लेवल है। अब साइकोलॉजी को समझो,
कभी भी मार्केट ऊपर ट्रेड करने के बाद नीचे ब्रेक करता है 500 को और वापस ऊपर आ जाता है, फिर से यहाँ पे ट्रेड करेगा, ब्रेक करता है 500 को, फिर वापस ऊपर आ जाएगा, फिर से ट्रेड करता है, ब्रेक करता है ऊपर, यानी कि कम से कम 2 बार या 3 बार तो ये सिचुएशन हो गई हो। उस कंडीशन में ना आपको सेलिंग साइड में कभी भी ट्रेड नहीं करना है, आपको केवल रिवर्सल का ट्रेड करना है, यानी कि बाइंग साइड। सपोज मार्केट गिरता हुआ आ रहा है और उस जगह पे ये सिचुएशन बन गई कि मार्केट 500 को भी ब्रेक कर रहा है, ऊपर आ रहा है, 500 को भी ब्रेक कर रहा है, ऊपर आ रहा है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझो कि भाई ऐसा क्या हो गया, मार्केट यहाँ से तो गिरता गिरता आया और 500 को ब्रेक करके फिर सपोर्ट ले रहा है, 500 को ब्रेक करके फिर सपोर्ट ले रहा है। उस कंडीशन में ना मार्केट नीचे नहीं गिरना चाहता, क्योंकि मार्केट अगर गिरना चाहता तो पहली बार में ना सही, दूसरी बार में ना सही, तीसरी बार में तो मार्केट को गिर जाना चाहिए था, फिर भी नहीं गिरा। तो इसका मतलब है मार्केट धीरे धीरे अपना बेस बना रहा है और जैसे जैसे यहाँ पे बेस बनाएगा तो मार्केट आपको एक 150-200 पॉइंट का मोमेंटम आपको करके देगा। ये चीज़ आपको मैंने एक नई चीज़ बताई, इसको नोट कर लेना। एक यहाँ पे आपने चीज़ें समझी। दूसरा, ये मान के चलो क्लोजिंग प्राइस है, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट ने यहाँ पे जो क्लोज किया है ये मान के चलते हैं यहाँ तक। कभी भी मार्केट नीचे से गैप डाउन ओपन होता है और क्लोजिंग प्राइस का ना तो रेजिस्टेंस लेता है, मार्केट क्या कर रहा है इसके ऊपर ही यहाँ पे जाता है रेजिस्टेंस लेके, नीचे भी नहीं आ रहा, ऊपर ट्रेड कर रहा है और मार्केट कम से कम 3 घंटे 3.5 घंटे इस रेंज में ट्रेड कर लिया और एंड में जाके धीरे धीरे मार्केट जब यहाँ पे जाके कोई बुलिश कैंडल बना के जब इसका ब्रेकआउट करेगा ना, तो उस कंडीशन में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कभी भी फेल नहीं होगा, वहाँ पे मैक्सिमम आपका जो ट्रेड है वो पास हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई रेजिस्टेंस एरिया है और क्लोजिंग प्राइस वाला जो सेटअप नीचे से ओपन होकर बार बार यहाँ पे 2.5-3 घंटे ट्रेड कर चुका है, तो जब भी ये ब्रेकआउट करेगा ना अपर साइड में, तो आपको मोमेंटम बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अब वो पीछे चार्ट में कहाँ पे होगा नहीं होगा वो देखना पड़ेगा, तो वो चीज़ें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, बट मैंने आपको ये चीज़ें बताई। तो ये सब चीज़ों को नोट करो और नोट करने के बाद आप जाके देखो यहाँ पे चलो एक ये बना हुआ है सेटअप, लगली चलो यहाँ पे सेटअप मिल गया। यहाँ पे क्या था, ये रहा हमारा क्लोजिंग प्राइस, मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब सेम सेटअप देखो यहाँ पे यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था, ये चलो इत्तेफाक की बात है कि चार्ट मिल गया, मार्केट ऊपर गया, इसने इसको भी टच नहीं किया, मार्केट नीचे आ गया, फिर ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया। अब ऊपर नीचे से पहले आप यहाँ पे ना इसकी चीज़ों पर ध्यान दो, कौन सा चीज़ों पर, बाइंग सेलिंग पे ध्यान दो। यहाँ पे आपको चीज़ें आपको पहले कैंडल बता देगी, प्राइस बता देगा क्या हो रहा है। देखो जब प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बीच में ब्लैक कलर की कैंडल यानी ग्रीन कलर की कैंडल पे ध्यान दो, कितनी कैंडल्स हैं और रेड कलर की कैंडल्स कितनी है। जब मार्केट नीचे आ रहा था तो यहाँ पे ध्यान दो कि रेड कलर की कैंडल ज़्यादा है कि ब्लैक कलर की, यानी कि जितना मार्केट, ये देखो यहाँ तक तो अच्छा खासा रिकवरी हो रहा था, हल्का पुल बैक, रिकवरी हो रहा था, हल्का सा पुल बैक, रिकवरी हो रहा था, हल्का सा पुल बैक। उसके बाद मार्केट यहाँ पे गिर तो ज़्यादा रहा है, लेकिन जितना गिर रहा है मार्केट उसको रिकवर कर दे रहा है, गिर तो ज़्यादा रहा है, मार्केट रिकवर कर रहा है, फिर गिरा, फिर मार्केट ने रिकवर कर दिया। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई, प्राइस नीचे जाने को तैयार नहीं है। उसके बाद फिर से ये वाला पूरा आप मूव देखो ध्यान से और ये वाले मूव को ध्यान से देखो, तो आपको यहाँ पे प्राइस का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि नहीं, मार्केट नीचे जाने को रेडी नहीं है। तो अपने को पूरा जोन का वेट करना होगा, या तो नीचे वाले जोन का या तो क्लोजिंग प्राइस का। मार्केट ने कंटिन्यूसली ट्रेड करते 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 यहाँ पे काफ़ी देर बिताया और बिताने के बाद इस जगह से मार्केट ने बैक टू बैक ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाया और यहाँ से मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का क्या किया, ब्रेकआउट 47,425। अब देखो 47,425 के लेवल पे मार्केट ने हमें कौन सा पैटर्न दिया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वाला। काफ़ी देर तक मार्केट ने होल्ड किया, एक ट्रेंड लाइन में जा रहा है। सबसे बड़ी बात अब यहाँ पे चार्ट पे समझने वाली बात क्या है कि सर मैं इस ब्रेकआउट पे पकड़ूँ कैसे। अब देखिए ऊपर पिछले दिन के चार्ट में हमने क्या किया, एक स्विंग को ड्रॉ कर लिया जी, पीछे वाला स्विंग हमारे पास हो गया, यही सारा स्विंग पीछे भी आपको चलता हुआ दिख रहा होगा, ये हमारे पास स्विंग है। अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, क्या दिखना चाहिए, नियर बाई कोई PSY लेवल है क्या, 47,425 के ऊपर 500 का लेवल कहाँ गया, यहाँ ये रहा 500 का लेवल। तो यहाँ पे किसके एसएल पड़े होंगे, 500 वालों के, इनके एसएल कहाँ पड़े होंगे, 550 के ऊपर। यहाँ पे जिसने सेल किया होगा 500 को तो नहीं लगाएगा ना, 550 का एसएल लगाएगा, क्योंकि 529 के आसपास तो चल ही रहा है, इसको लग रहा होगा 550 निकलेगा तो हम निकलेंगे। मार्केट ने यहाँ से जो मूव देना शुरू किया, ये दगादग मार्केट ऊपर गया 47,720 तक, यानी कि 500, 600, 700 जितने लोग बैठे हुए थे सबको मार्केट ने निकाल दिया। तो ऐसे ब्रेकआउट को पकड़ने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे की साइकोलॉजी को समझो, चार्ट के पैटर्न्स को पीछे समझो, तब जाके आप ऐसे ब्रेकआउट को पकड़ोगे तो ये ब्रेकआउट आपका फेल नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर मैंने जो चीज़ें आपको बतानी थी वो मैंने आपको बता दी, और बाकी जितनी भी चीज़ें आपको करनी है आप कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे मान के चलो ये एक लेवल हमारे पास, चलो इसको मैं बंद करता हूँ, आज का ये लेवल मान के चलते हैं, ये चार्ट भूल जाओ, पीछे कोई चार्ट है। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये मान के चलिए कि एक PSY नंबर है, कौन सा, यहाँ पे मान लेते हैं कि 47,000 का कोई PSY नंबर है। आज मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, इसी का रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, कल आज मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, कल फिर से मार्केट इस जगह पे ओपन होकर रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, तो आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है। पिछले दिन तो सेलिंग हो चुकी है, आपको यहाँ पे सेल नहीं करना, आपको यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड करना है बाइंग साइड का, क्योंकि चार्ट 10 में से 8 बार रिपीट नहीं करते हैं, वहाँ पे केवल 2 बार ही चार्ट रिपीट करते हैं।
उस जगह पे अगर आप फेल हो भी गए तो अपने एसएल लेके निकल जाओ। अदरवाइज 10 बार चार्ट बने हैं, वो भी करंट डे में आपको दिख रहे हैं पिछले 1-2 दिन में, तो चार्ट रिपीट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो रेजिस्टेंस होगा ये कभी भी आपके लिए काम नहीं करेगा सेलिंग के लिए। यदि खासकर मार्केट इसी जोन से ओपन होकर रिजेक्शन ले रहा है, तो सबकी थ्योरी क्या होती है कि भैया पीएसवाई नंबर पे रिजेक्शन ले रहा है। कल भी यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, आज भी मार्केट रेजिस्टेंस लेके गिरेगा, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाने के बाद ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बाइंग का प्लान करना है, ना कि सेलिंग का। सेलिंग कहाँ पे करोगे, सपोज सेम क्राइटेरिया इसी जगह पे पीएसवाई नंबर से ओपन हुआ और इसने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दे दिया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ, ये वाला स्विंग ब्रेकडाउन हुआ, ये वाला स्विंग ब्रेकडाउन हुआ, तो देखो नीचे ये जो बायर बैठे थे ये तो अब भाग जाएंगे, क्योंकि इनको पता लग गया कि मार्केट नीचे गिर रहा है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जितने लोग सेलिंग पे बैठे हैं वो क्या सोच के, भैया 47,000 का रेजिस्टेंस, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन, स्विंग का ब्रेकडाउन, वो सेल करेंगे, मार्केट क्या करेगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और जब मार्केट ऊपर निकलेगा तो 47,000 पे जितने बैठे होंगे ना, उनको भी मार्केट निकालने की ताकत रखता है, मार्केट क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मेरे ख्याल से 50 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी एसएल हंटिंग के ऊपर अगर आपको अगला वीडियो जल्दी चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो मेरे वीडियो लेट मिलेंगे, बट मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं आपको ऐसे कंटेंट दूंगा जो केवल एक्सपीरियंस के बेसिस पर निकाले गए हैं। वो कोई किताबी नॉलेज नहीं होगा कि मैंने कोई किताब से पढ़कर मैंने आपको बता दिया कि ये हैमर कैंडल पे बाय कर लो और यहाँ पे पुदीना कैंडल बना है इस पर सेल कर लो। भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता, और ना ही मार्केट में ये चीज़ें काम करती हैं। मैंने कभी आपको देखा कि मैंने आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न पढ़ाया हो, मैंने आपको देखा कभी कि मैंने आपको वेजन पोल पैटर्न पढ़ाया हो कि मार्केट में ये, क्योंकि भैया देखो ये सब चीज़ें काम करती ही नहीं है। आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स में कितने साल हो गए काम करते हुए, काम करने के बाद आप दिन रात मेहनत करते हो, उसके बाद भी आप लॉस में क्यों होते हो, क्योंकि आपने मार्केट की साइकोलॉजी को नहीं समझा। यहाँ पे साइकोलॉजी पर काम होता है। हम पढ़ क्या रहे हैं, सेटअप। भैया सेटअप को पढ़ना तो बात की बात है, पहले साइकोलॉजी को तो समझो। जब साइकोलॉजी समझ जाओगे तभी तो पैसा बना पाओगे ना। तो इस वजह से आप मेरे चैनल पे आए हो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं डेफिनेटली आपके लिए, मैं देखो रेगुलर बेसिस पे वीडियो ना दूँ तो मेरे को बताना, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।